हेलो बच्चों, आइए प्रश्न दिया गया है। प्रश्न को हल कर लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के मूल 10a तथा 10b हों तो साइन स्क्वायर a प्लस बी के मूल होंगे। पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया है पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दूसरा दिया है पी स्क्वायर बटे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तीसरा दिया है 1 पी बटे 1 - क्यू का होल स्क्वायर। और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये चार हमें ऑप्शन दिए हैं प्रश्न में और कह रहा है कि इस साइन स्क्वायर ए प्लस बी के मूल होंगे, वो हमें यहाँ पर प्रश्न में ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। ठीक, तो आप मुख्य अवधारणा का जिसमें हम उपयोग करेंगे, एक सूत्र तो आप जानते हैं कि 10a प्लस बी क्या होता है। 10a प्लस बी की अगर हम बात कर लें तो एक सूत्र होता है ये 10a प्लस 10b और बटे में होता है 1 - 10a 10b। 10a 10b। और इसमें एक सूत्र का हम उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें पास ये लिखा है साइन स्क्वायर a प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर a प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, और एक और आप लोगों ने संबंध पढ़ रखा है कि हमारे पास जो होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये समीकरण हम लोगों ने पढ़ रखी है। ठीक, तो यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम सीधा लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी इक्वल टू 1/1 कॉट स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख दो। जो कोण हमें दिया गया है इसके साथ वो कोण हम लिख देंगे। ठीक, अब आगे अगर हम प्रश्न में बात करें, इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि इधर हमने लिखा है क्या 1 + कॉट स्क्वायर a प्लस बी, और कॉट 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हम क्या सकते हैं, कॉट की जगह हम 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 1/10 स्क्वायर a प्लस बी। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 स्क्वायर a प्लस बी का अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 10 स्क्वायर a प्लस बी हो जाएगा और 10 स्क्वायर a प्लस बी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से एक नया सूत्र आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी का 10 के पदों में 10 स्क्वायर a प्लस बी, और बटे में आ जाएगा 1/10 स्क्वायर a प्लस बी। ठीक, तो ये एक हमारे पास सूत्र निकल के यहाँ से आ जाएगा। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अब हमें प्रश्न क्या दिया गया है, अगर प्रश्न में देखें तो हमें जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस का क्यू इक्वल टू 0। यही हमें यहाँ से प्रश्न में समीकरण ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसके मूल कह रहा है 10a और 10b है। तो अगर इसके 10a और 10b मूल हैं, तो अगर हम यहाँ से मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 10a प्लस 10b, क्योंकि ये दोनों मूल दिए गए हैं प्रश्न में। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का b बटे ए के। तो माइनस b बटे ए क्या होता है, क्योंकि मूलों का योगफल जो होता है अगर किसी समीकरण के, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके मूल हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा और धन बीटा जो होता है मूलों का योगफल ये माइनस का b बटे ए के इक्वल होता है, और अल्फा गुणे जो बीटा होता है वो c बटे ए के होता है। ठीक, तो यहाँ से 10a प्लस 10b क्या हो जाएगा, माइनस का b बटे माइनस b की जगह यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का p, तो यहाँ पे प्लस का p हो जाएगा। ठीक, और 10a 10b अगर निकालें 10a गुणे 10b, तो ये क्या आ जाएगा, ये होता है c बटे ए। c हमारे पास क्या है q, तो यहाँ पे q आ जाएगा। तो 10a प्लस 10b ये तो आ गया p, 10a गुणे 10b आ गया q। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र का उपयोग करेंगे। किस सूत्र का, जो हमने सूत्र पढ़ा है 10a प्लस बी वाला, जो भी मुख्य उदाहरण में हमने लिखाया आपको, वो क्या होता है 10a धन 10b और बटे में आ जाता है 1 - 10a 10b। ठीक, अब इसी की जगह हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 10a धन b इक्वल टू 10a प्लस 10b हो गया p, और बटे में आ गया 1 माइनस यहाँ पर q।
ठीक, ये तो हमारे पास 10a प्लस बी आ गया। ठीक, अब अगर हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी के मूल होंगे, तो इसका हमें यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो इसके मूल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखें साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसका सूत्र अभी हमने ने देखा 10 के पदों में, वो क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस बी, और बटे में क्या था, बटे में हमारे पास था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम सीधा 10a प्लस जी बी की जगह सीधा ये मान रख देंगे उठा के, तो यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पर अगर मान रखोगे तो ये आ जाएगा p बटे 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 10 की जगह हमने रख दिया 10a प्लस बी की जगह, और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस बी है, तो इसकी जगह भी रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा p बटे 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, अगर ऊपर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और यहाँ नीचे अगर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, और बटे में आ जाएगा 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा पी स्क्वायर बटे 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारे पास उत्तर हो जाएगा वो क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे में 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जो प्रश्न में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रश्न में जो हमें ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसमें अगर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा किसी में नहीं है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।